हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हम जो है पीएचपी इस सब्जेक्ट का जो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम जून 2023 में कंडक्ट हुई थी, ये जो क्वेश्चन पेपर है डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ और कौन कौन से पॉइंट जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मार्किंग स्कीम, इस क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम कैसे रहती है, देन हाउ टू राइट द आंसर्स, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर कैसे राइट करने चाहिए, इसके लिए जो है मैंने मॉडल आंसर की जो है प्रिपेयर की है। और लास्ट वन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ट्रिक टू कैरी कंप्लीट मार्क। अगर आपको हर एक क्वेश्चन के कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो आपको आंसर में कौन कौन से पॉइंट होने जरूरी है और आंसर किस तरीके से लिखना जरूरी है, ये सारी बातें जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ये जो है SYBBSEA इस स्ट्रीम का जो पीएचपी का क्वेश्चन पेपर है जो सेमिस्टर थर्ड में है 2019 क्रेडिट पैटर्न में, इसका जो है क्वेश्चन पेपर है। तो ये जो एग्जाम है मैक्सिमम 70 मार्क्स की थी और इसे सॉल्व करने के लिए जो आपको 2.5 घंटे का टाइम मिला हुआ था। तो इस क्वेश्चन पेपर का सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 1 जो है इसमें आपको 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन के जो है आंसर राइट करने 2 मार्क्स के लिए, इस तरीके से टोटल 16 मार्क का जो है आपका क्वेश्चन 1 रहेगा। देन क्वेश्चन 2 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है आपको 4 मार्क के लिए जो है 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क का जो है ये क्वेश्चन रहेगा। देन क्वेश्चन 3 जो है इसमें भी 4 मार्क के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन का आपको आंसर राइट करने हैं, इस तरीके से क्वेश्चन थर्ड जो है 16 मार्क का रहेगा। देन क्वेश्चन 4 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के ही क्वेश्चन के आंसर राइट करने हैं और इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने हैं, इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क का क्वेश्चन 4 रहेगा। और क्वेश्चन 5 जो है जो शॉर्ट नोट का रहता है, इसमें 3 शॉर्ट नोट रहेगी, इसमें से किसी भी 2 शॉर्ट नोट के आंसर जो है आपको 3 मार्क के लिए राइट करने हैं, इस तरीके से टोटल जो है 6 मार्क का जो है आपका क्वेश्चन 5 रहेगा। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहता है। तो ये जो एग्जाम है 20 जून 2023 को कंडक्ट हुई थी, यहाँ पर डेट देख लीजिए। तो अभी जो हमने क्वेश्चन पेपर देखा है उसमें जो भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसके एक्सपेक्टेड आंसर आपको कैसे राइट करने चाहिए, तो उसके लिए जो है यहाँ पर मैंने जो है मॉडल आंसर शीट जो है प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 है इसमें जो आपको 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसमें क्वेश्चन ए है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। तो यहाँ पर जो है आपको स्टैटिक वेबसाइट किसे कहा जाता है वो लिखने के लिए 1 मार्क एंड देन डायनेमिक वेबसाइट लिखने के लिए 1 मार्क, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो स्टैटिक वेबसाइट जो होती है या फिर वेब पेज जो होता है वो उसका कंटेंट जो है फिक्स रहता है, यानी कि सेम रहता है किसी भी यूजर को डिस्प्ले करने के लिए। और जो डायनेमिक वेब पेज रहता है उसका जो कंटेंट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन और यूजर बेस एक्शन जो रहती है उसके बेसिस पर जो है चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आपको 2 पॉइंट में जो है आंसर लिखना है, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी है हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल इन पीएचपी। तो पीएचपी में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के सबसे पहले आपको रूल्स मेंशन करने चाहिए, देन उसका कोई भी 1 एग्जांपल जो है यहाँ पर आपको राइट करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है 2 पॉइंट में आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी जो है व्हाट इज द यूज ऑफ काउंट फंक्शन इन पीएचपी। तो पीएचपी में जो है काउंट फंक्शन का यूज क्या है वो जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले काउंट फंक्शन इसलिए यूज किया जाता है तो वो जो है आपको लिखना है, एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं उसे जो है काउंट करने के लिए जो है काउंट बिल्ट इन फंक्शन है पीएचपी में, वो राइट करने के लिए 1 मार्क। देन उसके बाद जो है वो उसका आप सिंटैक्स राइट कर सकते हैं या फिर एग्जांपल, आपको जो मालूम है वो जो है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, सिंटैक्स लिखिए या फिर एग्जांपल लिखिए, दोनों में से कुछ भी लिखा तो भी चलेगा। इस तरीके से 2 पॉइंट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो डी है व्हाट इज अ सेशन। तो सेशन किसे कहा जाता है उसका एक्सप्लेनेशन करना है आपको। आपका एक्सप्लेनेशन जो है एटलीस्ट 2 पॉइंट में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपको सेशन क्या है वो एक्सप्लेन कीजिए, उसके बाद सेशन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है वो भी यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर उसका कोई भी 1 एग्जांपल जो है आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ई जो है व्हाट इज कुकी। तो कुकी क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन में एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए। कुकी इज द टाइनी फाइल प्लेस ऑन द यूजर मशीन बाय द सर्वर। और उसके बाद
cookies are the text file that are saved on a client computer for the purpose of monitoring। इस तरीके से आपको जो प्रिपेयर किया है आपने अपने हिसाब से 2 पॉइंट में आंसर लिखिए और आंसर जो है पॉइंट वाइज ही लिखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है एक्सप्लेन पीएचपी एक्सप्लोड फंक्शन। तो एक्सप्लोड फंक्शन जो है स्प्लिट अ स्ट्रिंग बाय यूजिंग द डिलिमीटर। जो स्ट्रिंग होती है वो स्प्लिट करने के लिए उसका यूज किया जाता है। उसके बाद उसका सिंटैक्स या फिर उसका कोई भी वन एग्जांपल, इस तरीके से आपको आंसर लिखना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यच है व्हाट इज पीएचपी। तो यहाँ पर सबसे पहले पीएचपी का फुल फॉर्म लिखिए, उसके बाद पीएचपी की डेफिनेशन या फिर पीएचपी का यूज किस लिए किया जाता है, इस तरीके से आपको 2 पॉइंट में आंसर लिखना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आई एक्सप्लेन सर्वर वेरिएबल। तो सर्वर वेरिएबल जो होता है किस लिए यूज किया जाता है, ये ग्लोबल वेरिएबल रहता है और सर्वर वेरिएबल में जो होता है क्या क्या डिस्प्ले किया जाता है, हेडर, पाथ एंड स्क्रिप्ट लोकेशन, उसके लिए सर्वर वेरिएबल का यूज किया जाता है। इस तरीके से 2 पॉइंट में आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जे जो है डिस्क्राइब इको स्टेटमेंट इन पीएचपी। तो इको स्टेटमेंट जो है किस लिए यूज किया जाता है, टू शो द आउटपुट ऑन अ आउटपुट स्क्रीन, और उसका जो है आप यूज लिख सकते हैं या फिर उसका कोई भी वन एग्जांपल, इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो जो भी 2 मार्क के आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको 2 पॉइंट पे लिखने हैं, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ए आपको पूछा गया है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पीएचपी कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो पीएचपी में कांस्टेंट और वेरिएबल का आपको डिफरेंस राइट करना है। तो डिफरेंस के एटलीस्ट जो है आपके डिफरेंस में 4 पॉइंट होने जरूरी है, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी जो है एक्सप्लेन द सिंटैक्स फॉर ईच लूप विद एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है फॉर ईच लूप जो है किस लिए यूज किया जाता है, देन उसका सिंटैक्स लिखने के लिए 2 मार्क और उसका एग्जांपल लिखने के लिए 2 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे इन पीएचपी। तो पीएचपी में एरे के जो है 3 टाइप्स है, इंडेक्स एरे, एसोसिएट एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। हर एक टाइप, उसका एक्सप्लेनेशन और उसका एग्जांपल, इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द सेशन इन पीएचपी, एक्सप्लेन इट। तो पीएचपी में सेशन जो होता है वो जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो सेशन किसे कहा जाता है वो लिखने के लिए जो है आपको 1 मार्क और देन उसका डिस्क्रिप्शन राइट करने के लिए 3 मार्क्स। इस डिस्क्रिप्शन में आप जो है पीएचपी का सेशन जो होता है वो कैसे डिक्लेयर किया जाता है या फिर कैसे यूज किया जाता है, उसके लिए आप जो है आप प्रोग्राम भी राइट कर सकते हैं या फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी राइट कर सकते हैं। इस फॉर्मेट में जो आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है इसमें भी आपको 4 मार्क के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें क्वेश्चन ए है एक्सप्लेन इफ एल्स स्टेटमेंट इन पीएचपी विद एग्जांपल। तो सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट जो है उसका एक्सप्लेनेशन, उसका सिंटैक्स राइट करने के लिए 2 मार्क्स और देन उसका एग्जांपल राइट करने के लिए 2 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ पर जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के कोई भी डिफरेंस के एटलीस्ट जो है 4 पॉइंट आपके आंसर में होने जरूरी है, तभी जो आप कंप्लीट 4 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी जो है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल एंड ट्रायंगल इन पीएचपी। तो यहाँ पर जो है आपको पीएचपी का प्रोग्राम राइट करना है एरिया ऑफ सर्कल और ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए। तो आप प्रोग्राम जो है एचटीएमएल की फाइल डिजाइन करके देन पीएचपी का फंक्शन राइट करके लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली पीएचपी के ही डायरेक्टली फंक्शन जो है आप राइट कर सकते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है उनके आंसर लिखने समय आपने जिस तरीके से प्रिपेयर किया है उस तरीके से आप आंसर लिखिए। आप डायरेक्टली पीएचपी के भी प्रोग्राम लिख सकते हैं डायरेक्टली वेरिएबल डिक्लेयर करके, या फिर आप एचटीएमएल के थ्रू पेज डिजाइन करके जो है इनपुट यूजर से एक्सेप्ट करके भी प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। तो ये जो है दोनों तरीके से आप जो है आपके प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन के आंसर राइट कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने प्रिपेयर किया होगा उस तरीके से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी जो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिलेशनल ऑपरेटर्स इन पीएचपी। तो लेस देन, ग्रेटर देन, हर एक ऑपरेटर, उसका एक्सप्लेनेशन या फिर उसका एग्जांपल, इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन इसमें लास्ट क्वेश्चन ई जो है एक्सप्लेन रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस ऑब्जेक्ट इन पीएचपी। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है पीएचपी के वो राइट करने के लिए आपको 2 मार्क और रिस्पांस ऑब्जेक्ट जो है राइट करने के लिए 2 मार्क्स, इस तरीके से जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन फोर्थ में जो क्वेश्चन ए है एक्सप्लेन इंट्रोस्पेक्शन इन पीएचपी। तो यहाँ पर जो है आप इंट्रोस्पेक्शन क्या है ये राइट कीजिए, उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन के जो फंक्शन होते हैं वो राइट कर सकते हैं,
या फिर उसका प्रोग्रामिंग में कैसा यूज किया जाता है वो भी यहाँ पर आप आंसर में राइट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है एक्सप्लेन फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर इन पीएचपी यूजिंग एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है डिफॉल्ट पैरामीटर का जो है फंक्शन जो है आपको राइट करना है, तो आपको यहाँ जो है प्रोग्राम राइट करना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी जो है राइट पीएचपी स्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट द यूजर नेम एंड डिस्प्ले इट ऑन अ नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर जो है आपको यूजर नेम एक्सेप्ट करके उसे जो है नेक्स्ट पेज पर डिस्प्ले करना है, तो आपको HTML के थ्रू जो है ये कोड राइट करना होगा प्रोग्रामिंग का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी जो है राइट अ पीएचपी प्रोग्राम टू डिस्प्ले फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन एंड स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो इसके लिए जो बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन और स्ट्रिंग कंपैरिजन के, वो जो है यूज करके जो है आपको यहाँ पर प्रोग्राम राइट करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो ई है राइट अ पीएचपी प्रोग्राम टू डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ द एंटर्ड वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको HTML में फॉर्म डिजाइन करना होगा, उसमें जो है कोई भी नंबर जो एंटर किया जाएगा उसका जो है मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है आपको डिस्प्ले करना है। तो इस तरीके से जो है आपके ये जो प्रोग्रामिंग पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनके जो है आपको आंसर जो है राइट करने होंगे। तो प्रोग्रामिंग के जो भी क्वेश्चन है उसमें जो है आप सबसे पहले मेरे हिसाब से जो HTML में है वो फॉर्म डिजाइन कीजिए, उसके बाद जो है उसमें जो आप बटन लेंगे उस बटन का जो कोड है वो PHP में राइट कीजिए, जिससे जो है आपको कंप्लीट मार्क मिल सकेंगे। या फिर आपको PHP का कोड जो है गलत भी हो गया तो आपको जो है एटलीस्ट डिजाइनिंग के जो है HTML में आपने जो फॉर्म डिजाइन किया है उसके तो मार्क जो है आप कैरी कर सकेंगे। तो इस तरीके से जो है फोर्थ क्वेश्चन के आंसर आपको राइट करने होंगे। और लास्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है जो शॉर्ट नोट का है, जिसमें आपको 3 मार्क के लिए जो है शॉर्ट नोट राइट करनी है। तो इसमें क्वेश्चन ए पूछा गया है रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स। तो रेडियो बटन जो होते हैं उसमें जो जितने सारे बटन होंगे उसमें से वन बटन ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो चेक बॉक्स होते हैं वो मल्टीपल जो है एट अ टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हर एक बटन उसका सिंबल ड्रॉ कीजिए और देन उसका एक्सप्लेनेशन, उसका एग्जांपल। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है सुपर ग्लोबल्स इन पीएचपी। तो सुपर ग्लोबल्स क्या है पीएचपी में वो जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं। एक्सप्लेनेशन का एटलीस्ट जो है आपके 6 पॉइंट होने चाहिए। और लास्ट सी क्वेश्चन है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास किसे कहा जाता है उसकी डेफिनेशन, क्लास कैसे डिक्लेयर किया जाता है उसका सिंटैक्स, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, और ऑब्जेक्ट जो है कैसे डिक्लेयर किया जाता है उसका एग्जांपल। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको इस फॉर्मेट में लिखने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट जो मार्क है हर एक क्वेश्चन के वो जो है आप कैरी कर सकेंगे। अभी जो मैंने शॉर्ट पेपर में आपको आंसर बताए ऐसे ही आंसर आपको लिखने चाहिए, ऐसा नहीं आपने जो प्रिपेयर किए है वो लिखिए, लेकिन आंसर जो है पॉइंट वाइज लिखिए। हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स है उस हिसाब से जो है आप आंसर लिखिए। 2 मार्क के क्वेश्चन हो गए तो उसमें 2 पॉइंट में आंसर होने चाहिए। जो 4 मार्क के एक्सप्लेन टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें हाफ मार्किंग स्कीम होती है, तो आपके आंसर में जो है एटलीस्ट 8 पॉइंट होने जरूरी है। तो उस हिसाब से जो है आपको आंसर राइट करने चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।